हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, ऑल कॉन्सेप्ट्स न्यू क्वेश्चन सीरीज में ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले सेकंड क्वेश्चन में हमने बात करी थी स्टीरियो केमिस्ट्री की, जिसमें हमने ये देखा था कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट की पोलर है या फिर नॉन पोलर, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग काउंट करके कैसे बता सकते हैं कब एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी और कब गोश्त फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस सीरीज़ का, उसमें हमने बैकमैन फ्रेगमेंटेशन की बात करी थी। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आज का क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप थ्योरी से है, कैरेक्टर टेबल से। आपको पता है नेट हो या फिर गेट हो, कैरेक्टर टेबल से क्वेश्चंस पूछते ही हैं। जो ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी बनाया है, आपको दिख रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन आज तक पेपर में नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। क्योंकि अगर आपने कभी प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा हो क्वेश्चंस को, तो क्या होता है, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इनमें से कोई फाइंड आउट करवा लेते हैं। जैसे गेट में 1-2 साल पहले पूछा गया था, आपको ना बीच में XYZ लिख के दिया था, उन सबका सम पूछ लिया था। तो बेसिकली कैरेक्टर्स पूछे जा चुके हैं पहले, जो मोलिकन सिंबल है वो भी निकलवाया जा चुका है पहले से। अब ना ये वाली चीज़ नहीं पूछे अब कि X, Y और Z की वैल्यू क्या होगी, ये डिफरेंट है। तो हो सकता है इन फ्यूचर पूछ लें ये। तो अगर आपने कैरेक्टर टेबल पढ़ा है, आपको GOT आती है यानी कि ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के आपको पोस्टुलेट्स पता हैं, तो फिर आप ये सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में डिफरेंट लग रहा है, बट आप ट्राई करो, आप कर लोगे सॉल्व। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट हाँ ये है कि अगर एग्जाम में दिख गया तो हो सकता है आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखते ही छोड़ दें कि भाई हमें नहीं पता ये XYZ कैसे निकलेगा। तो एक बार थोड़ा सा टाइम तो आप कर लोगे सॉल्व। स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें ना बस मैंने ट्राई किया है कि आप थोड़े से और ज़्यादा फंस जाओ, क्योंकि मैंने डायरेक्टली ये नहीं बताया यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या है। पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि ये कौन से वाले पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल है, और उसके बाद हमें पॉइंट ग्रुप का नाम भी नहीं पता। बट हाँ, एक चीज़ पता है कि जो इस पॉइंट ग्रुप का जो ऑर्डर है ना, वो NH3 के ऑर्डर के इक्वल है। मतलब जो NH3 में ऑर्डर होता है पॉइंट ग्रुप का, वही इस वाले पॉइंट ग्रुप का भी है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि NH3 का ऑर्डर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। NH3 अपना अमोनिया मोलिक्यूल है, पॉइंट ग्रुप होता है C3V। अच्छा गाइज, एक और चीज़, अगर आपको ग्रुप थ्योरी ही नहीं आती है तो मैंने यूट्यूब पे पूरी कंप्लीट करवा रखी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इनफैक्ट हमने डिस्कस किए हैं, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी चेक कर लेना। यहाँ पर आते हैं अभी। तो NH3 का पॉइंट ग्रुप होता है C3V। तो आप ना एक सिंपल सी बात ध्यान रखो, अगर मैं बोल देती हूँ इन जनरल CNV पॉइंट ग्रुप है, ठीक है, और आपको इसका ऑर्डर निकालना हो, तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर होता है 2N के इक्वल। जैसे अगर मैं बोलती हूँ C2V पॉइंट ग्रुप है, तो यहाँ पे N कितना हो गया, N की वैल्यू तो 2 हो गई ना यहाँ पर, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें C3V की, मैंने बोला है 2N करना है आपको, तो यहाँ पे N कितना है 3 है, सो 2 × 3 का कितना आएगा 6 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास जो NH3 है इसका ऑर्डर होता है 6। अब क्योंकि NH3 का ऑर्डर 6 है, तो ये जो भी पॉइंट ग्रुप है इसका भी ऑर्डर 6 ही होगा। ठीक है, अब मैं बार बार ऑर्डर क्यों ऐसे निकाल रही हूँ, हमने ऑर्डर से स्टार्टिंग क्यों करी है, वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो GOT होती है, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, जिसके बेसिस पे कैरेक्टर टेबल को डिज़ाइन किया जाता है, उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। और पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमारे पास जो भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम उनके कैरेक्टर्स को देखें तो वो ना एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। वो ये होती है कि किसी भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर्स के स्क्वायर का सम जो होगा वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के। जैसे यहाँ पर देखो, हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं ये फर्स्ट वाले इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के, तो इन सब के स्क्वायर का सम 6 के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स मैंने क्या यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऐसे करके, तो ये 6 के इक्वल होना चाहिए। ये वाली बात आई थिंक जिसने भी ग्रुप थ्योरी पढ़ा होगा उसको पता होगी ये वाली बात। बट आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होते हैं ना, ये आपको ये भी मल्टीप्लाई करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली X मल्टीप्लाई में आएगा, Y भी मल्टीप्लाई में आएगा और Z भी मल्टीप्लाई में आएगा। तो एक्चुअल में ये बनता है हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट GOT का। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, XYZ की वैल्यू बतानी है। तो बात ये है कि देखो यहाँ पे सॉल्व करो, उसको कितना है, ये X + Y + Z = 6। तो इन सब का सम 6 के इक्वल होना चाहिए। ये हमें दिख रहा है। यहाँ से क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शंस हमारे पास हैं, हम सारे ऑप्शंस को यहाँ पे पुट करके देखेंगे। अगर मैं X, देखो रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, दैट मीन्स X की वैल्यू यहाँ पे 2 है फर्स्ट वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और अपने पास Y की वैल्यू 1 है और Z की 3 है। मैं लिखूँगी 2 + 1 + 3 = 6। फॉलो हो रहा है, 6 आया, ये भी 6 है। ठीक है, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है।
आगे चलते हैं 1 2 3, एक ही बात है ना, ऐड ही करना है, तो इसको 1 करो, इसको 2 करो, इसको 3 करो, तो भी 6 के इक्वल हो सकता है, मतलब ये भी पॉसिबल है। अगर बात करें 1 2 2 की, तो इनका सम कितना आएगा, 2 + 2 4 + 1 5, तो ये तो नहीं है, दैट मीन्स ये तो पक्का गलत है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता आंसर। यहाँ आते हैं 1 + 3 + 2 करेंगे तो भी 6 ही आने वाला है। तो हमने सिर्फ फर्स्ट वाली IR से चेक करा है, तो हम एक ऑप्शन को ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, बाकी तीनों पॉसिबल हैं। आगे चलते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x, y और z की वैल्यू इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, अगर हम सिर्फ इसी को कंसीडर करेंगे तो। लेकिन सिर्फ एक को देख के आपको आगे नहीं बढ़ना है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, आपको आता होता है, आपने सॉल्व कर लिया, इसके अकॉर्डिंग टिक मार्क करके आगे नहीं बढ़ना है। एक बार सारे ऑप्शंस में नज़र मार लो, देख लो, क्या पता दूसरे वाला ऑप्शन इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो और आपने आगे चेक ही ना करा हो। तो अभी मैं ये वाला चेक करने वाली हूँ, IR2। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स ये हैं, यानी कि 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + -1 स्क्वायर, यही है, इक्वल टू 6 होना चाहिए। लेकिन कब, जब आप इसको x, y, z से मल्टीप्लाई कर लोगे तब, ठीक है। बात यहाँ पे भी वही बन रही है, ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, यानी कि वापस से x आ गया, ये भी y आ गया वापस से, -1 का स्क्वायर फिर से 1, और ये z हो गया, इज इक्वल टू 6 आ गया। तो यहाँ पे भी बात वहीं आके अटकी, x + y + z, दैट मीन्स ये तीनों ही इसको जस्टिफाई कर देंगे, है ना। तो इससे भी कुछ नया हमने निकाला नहीं है। लास्ट वाले पे आते हैं, तो अगर आप लास्ट वाले को देखोगे तो इस बार 2 स्क्वायर + -1 स्क्वायर + 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। सही है, अब स्टार्ट करते हैं। तो अब ना हम ये मान लेते हैं कि हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है। सपोज कर लो, इसको देख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं x को लिखूँ यहाँ पे 2, ये होगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, y कितना है, y 1 है, सो 1 × 1 + z कितना है, 3 है, 3 × 0 इज इक्वल टू 6 आना चाहिए। ये हो गया 8 + 1 + 0 इज इक्वल टू 6, ये तो 9 आ गया, और 9 और 6 तो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन एक गलत है। आप x को 2, y को 1, z को 3 नहीं लिख सकते हो, हटा दिया हमने इसको। आगे चलते हैं, सारे पुट करके देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं चेक करूँगी लास्ट वाला 1 3 2, तो मैंने x को रखा 1, 2 का स्क्वायर 4 है, और y को हमने 3 रखा, ये 1 है, और z 2 है, × 0 ही होना है वो, तो ये आ गया 4 + 3 + 0 इज इक्वल टू 6। ये भी 7 हो रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं है, तो आप मार्क कर दो ऑप्शन बी। एक बार पुट करके भी देख लेते हैं अपनी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर x रखना है हमें 1, x को 1 रखेंगे, इंटू 2 का स्क्वायर है ही 2, इंटू -1 का स्क्वायर, देन 3 × 0 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये हो गया 4, ये आ गया 2, ये आ गया 0। अब ये ठीक है, ये 6 बन रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट हमें पहले से पता था, लेकिन अप्रोच डिफरेंट है ना। तो इस वाली सीरीज़ में सिर्फ मेरा मेन मोटिव यही होता है कि कॉन्सेप्ट तो पहले से आता है आपको, बट क्वेश्चन डिफरेंट देख के अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब भी क्वेश्चन देखते हो पेपर में, अगर आपको पता है कि आप पढ़ चुके हो, जैसे यहाँ पे कैरेक्टर टेबल आपने पढ़ा है, तो आप श्योर ना ये पीरियोडिक टेबल ग्रुप थ्योरी पढ़ कर आए हो और कैरेक्टर टेबल आपको आता है ना। तो फिर आपको करना है वो क्वेश्चन, क्योंकि GOT के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग या पोस्टुलेट के अलावा कुछ और क्या पूछ लेंगे इसमें से, ये आपको निकालना आता है। कैरेक्टर्स वाले क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो ये भी निकालना आपको आ ही गया, है ना। तो आपको सिर्फ थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी होती है, क्वेश्चन को देखते ही लीव मत किया करो। सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो गया। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हैप्पी लर्निंग।